अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब के नए अपडेट के साथ में। आज मैं बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में भी अब रिश्वतखोरी शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाकी देशों में रिश्वतखोरी तो चल ही रहा है, लेकिन अब गल्फ़ में भी रिश्वतखोरी शुरू हो चुका है। और इन्हीं रिश्वतखोरी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि गैर मुल्की सऊदी अरब में किस तरीके से रिश्वतखोरी कर रहे हैं और रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट हो रहे हैं। अरेस्ट होने के बाद उसको जेल हो रही है। तो आज मैं बता दूं कि सऊदी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी नाजा के तरफ से एक खबर आई है कि सऊदी अरब के सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले 6 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनके गिरफ्तारी का कारण यह है कि ये 6 लोग गैर मुल्की हैं और सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। और सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हुए इन लोगों ने काफ़ी दिनों से सरकारी हॉस्पिटल के दवाओं को बाहर में बेच रहे थे गैर कानूनी तरीके से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी देश के सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाएं आती है उसको बाहर बेचना गैर कानूनी होता है। और इसको अगर ऐसा करता हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो सऊदी अरबिया में भी ऐसा ही हुआ है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये 6 गैर मुल्की काम कर रहे थे और ये लंबे समय से सरकारी हॉस्पिटल के दवाओं को बाहर में बेच रहे थे। सऊदी अरब के अंदर भी बेच रहे थे और सऊदी अरब से बाहर यानी दूसरे मुल्क में भी इस दवाओं को बेच रहे थे। सऊदी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जब इंक्वायरी किया, छानबीन किया, तो ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये बताया है कि ये लोग काफ़ी समय से करीब 10 लाख रियाल के दवाओं को बेच दिया है हॉस्पिटल से। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। और करप्शन यानी रिश्वतखोरी की और एक मामला सऊदी अरब से आया है, सऊदी अरब की है कि एक आदमी जो गैर मुल्की है वो सऊदी बिजली विभाग में काम कर रहा था और ये आदमी किसी सऊदी नागरिक से रिश्वत लेकर उसको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसको 2 मीटर इशू कर दिया, यानी उसको 2 मीटर उसके घर पे लगवा दिया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी में। जब इस चीज़ का जब इंक्वायरी किया गया तो ये गैर मुल्की को हिरासत में लिया गया है और ये पता चला है कि ये गैर मुल्की जो है इन सऊदी को 2 मीटर इशू किया था और इसके बदले उन्होंने इससे रिश्वत लिया था। और एक खबर सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है कि सेंट्रल बैंक ने बताया है कि 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार करने का कारण है कि ये फ्रॉड कर रहे थे, लंबे समय से बैंक में फ्रॉड कर रहे थे। ये 3 लोग किसी प्राइवेट बैंक के कर्मचारी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये 3 लोग उस कर्मचारी को 4,000 रियाल रिश्वत दिया और 4,000 रिश्वत देने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हम बैंक में जितना भी कैश जमा करेंगे इसका बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी गैर मुल्की जब सऊदी अरब में अकाउंट खुलवाता है तो उसके सैलरी के हिसाब से ही बैंक ट्रांसफ़र, जो भी पैसा होता है बैंक में वो ट्रांसफ़र करता है। अगर उसके सैलरी से ज़्यादा वो ट्रांसफ़र करता है तो फिर बैंक उससे सैलरी स्लिप मांगता है, उसका छानबीन इंक्वायरी करता है कि हाँ ये आदमी, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन ये 3 लोग बैंक कर्मचारी को घूस दिया 4,000 रियाल और उसे तय किया कि हम जितना भी कैश अकाउंट में जमा करेंगे इसका बैंक के पास कोई जानकारी नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई जानकारी लीक नहीं होना चाहिए। और ये लोग करीब 29 लाख रियाल का ट्रांजैक्शन किया है उस अकाउंट से और ये सारा पैसा बाहर मुल्क के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। जब इसके ऊपर इंक्वायरी हुआ तो ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद इन 3 लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि सऊदी अरब में रिश्वत लेना कानूनी जुर्म है, यानी इसकी सज़ा सख्त है। फिर भी लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करना अपने आप को ये जानते हुए कि यहाँ का सज़ा बहुत ही ख़तरनाक है, फिर भी लोग
अपने आप को थोड़ा सा फ़ायदा देने के लिए इतना बड़ा रिस्क खेल जाते हैं। आप बताइए, इन सारे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, अब उसके घर परिवार वाले को कौन देखेगा? जितने भी गैर मुल्की भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सतर्क हो जाइएगा। किसी भी तरीके का कोई रिश्वत लेकर के किसी भी काम को अंजाम नहीं दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।